जैन साथियों इस टॉपिक में आप खेत की मेड़बंदी की संपूर्ण प्रक्रिया जानेंगे और विद नोट्स की जानेंगे, विद कानून की, जो कोई भी एडवोकेट आपको नहीं समझा सकता। तो इसमें बात करेंगे कि मेड़बंदी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेड़बंदी कितने दिनों में पूरी होगी और कहाँ पे केस फाइल होगा, ठीक है। नोटिस कैसे तामील किए जाएंगे, खेत की मेड़बंदी पर आपत्ति कैसे लगती है, ठीक है। और मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं है, गलत मेड़बंदी हुई तो उसका जो है अपील कैसे करें, संपूर्ण प्रक्रिया साथियों आपको बताएंगे विद प्रूफ के, ठीक है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो आप जो है साथियों सलाह ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दिखवाना है, अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है तो करवा सकते हैं, ठीक है साथियों। आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि मेड़बंदी कैसे होगी। कौन सा टॉपिक था ये, खेतों की मेड़बंदी की संपूर्ण प्रक्रिया। देखिए साथियों, मेड़बंदी कहीं कहीं पर इस पर सीमांकन भी कहते हैं, हदबंदी भी कहते हैं, तूताबंदी भी कहते हैं, या साधारण भाषा में कई लोग जो कुछ नहीं जानते वो कह देते हैं सरकारी नापतोल करवानी है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट प्रश्न आता है कि ये करवानी क्यों है, कब आप करवाएं, ठीक है। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके खेत में कब्जा कर लिया है थोड़े भाग पे पड़ोसी ने, तब सीमांकन करवाया जाता है। लेखपाल वगैरह आते हैं और नाप के आपका जो भी है खेत वो पूरा करते हैं, सीमा संबंधी विवाद खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सेपरेट, आपका कोरा सेपरेट होना चाहिए, तभी मेड़बंदी होगी, ठीक है साथियों। इसके बारे में मैंने दावा कैसे तैयार करें वो भी मैंने वीडियो बनाया, चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि चलिए हमें मेड़बंदी ही करानी है। अब आपको उसका पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, कितने दिन लगेंगे, क्या कुछ होता है, ठीक है। आपने दावा तैयार किया, दावा तैयार में क्या क्या लगेगा वो आप जान लीजिए साथियों। नियम देखिए, वैसे तो धारा 24 है लेकिन नियम 22 के अनुसार चला जाता है इसमें, ठीक है। नियम 22 बताता है कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। पहला क्या कहती है कि संहिता की धारा 24(1) के अंतर्गत सीमा संबंधी विवाद के निपटारे के संबंध में प्रत्येक प्रार्थना पत्र उप जिला अधिकारी के कोर्ट में जाएगा, ठीक है। उप जिला अधिकारी जो भी तहसील के होते हैं उस कोर्ट में जाएगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, तो वहाँ पे पक्षकारों के नाम व पिता, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, ये पड़ोसी का खेत इसने कब्जा कर रखा, तो सभी पड़ोसियों के नाम, क्योंकि 4 लोगों को नोटिस जाएगा, किसी के में भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो उनके पक्षकारों के नाम और किस किस की सीमाएं लगती हैं उसका नाम, ठीक है। तीसरा, विवाद का संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र के साथ। क्यों विवाद है भाई, उसमें कई विवाद, सामान्यतः लोग कहते हैं कि भाई पड़ोसी ने जो है हमारा खेत काट लिया है, अब हम कह रहे हैं तो ये खेत दे नहीं रहा है, मौके पर लड़ाई हो सकती है, इसलिए हमारी भाई मेड़बंदी जरूरी है, ठीक है। अब मेड़बंदी के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो जान लीजिए। प्रार्थना पत्र लगा दिया आपने, ठीक है। वादी प्रतिवादी बना लीजिए, वादी आप बनेंगे, प्रतिवादी वो बनेंगे जो जो चारों साइड से लगे, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है नक्शा साथियों, ठीक है। नक्शा आपको 100 गांठों सहित मंगवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है साथियों खसरा। उसके बाद साथियों आपकी लगानी है खतौनी। खतौनी जो है वो प्रमाणित प्रतिलिपि होनी चाहिए, जो तहसील से निकलती है वो चीज़ें लगानी है, ठीक है। ये तो हो गए, आपको मेड़बंदी कराने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और एक चीज़, इनसे संबंधित कोई भी आप सलाह लेना चाहते ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। अब आता है इसके बाद सेकंड, कि जो भी प्रार्थी है जो मेड़बंदी चाहता है, यदि आप 1 गाटा की पैमाइश चाहते हो तो 1000 रुपया जो है आपसे फीस लगेगी, जो कि आप बैंक में चालान जमा करेंगे और चालान की कॉपी दावे में साथ लगती है, ठीक है। अगर 2 कर रहे हैं तो 2000, अगर 5 काटे तो 5000 रुपये, ठीक है। उसके बाद साथियों, दो या दो से अधिक संलग्न भूगाटों के एक ही सीमांकन शुल्क दे होगा। भूगाटे संकलन नहीं है तो वहाँ अलग है, यानी कि मान लीजिए सटा गाटा है तो एक ही लगेगा, अगर अलग अलग है, ठीक है, तो वहाँ पे डबल लगेगा, ठीक है। ये कह रहा है थर्ड पॉइंट, ठीक है साथियों। आपका थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अभी आप देखिए, वीडियो की स्किप मत कीजिए, बहुत बड़ा है, अभी आपको आएगा राजस्व कैसे होगा भाई, कैसे आपत्ति लगेगी, ठीक। उसके बाद प्रार्थना पत्र में अगर कोई भी कमी है तो आप खुद चेक करिए, आपके वकील साहब चेक करें। अगर मान लीजिए कमी है तो राजस्व निरीक्षक उसकी सूचना उसके अधिवक्ता को देगा कि भाई ये कमी सही करिए, और उप जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करेगा, ठीक है। कोई मिस्टेक भी है आप भी देखिए और राजस्व निरीक्षक भी देखे, ये कानून कहता है। 5वां, राजस्व निरीक्षक कानून को अथवा राजस्व अधिकारी सीमांकन के दिनांक से 15 दिन की अवधि के अंदर स्थल ज्ञापन सहित सीमा की आख्या उप जिलाधिकारी को प्रेषित करें। जैसे मान लीजिए आपने 1 तारीख को ये दे दिया, तो 15 तारीख तक वो स्थल निरीक्षण करें, वो देखें, साधारण नाप तय करें, यानी कि कच्ची पैमाइश बोल सकते हैं कि किसके में निकल रहा है, क्या निकल रहा है,
और आख्या उपजिलाधिकारी को प्रेषित करें। यहाँ पे 15 दिन लिखा है, इसमें सालों 6 महीने निकल जाते हैं साथियों। ठीक है, बहुत राजस्व विभाग जो है बहुत करप्ट है। एक चीज़ और, ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे ऐसे मुद्दे उठाया करता हूँ साथियों। अब क्या होगा भाई, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था उसके अनुसार कच्ची पैमाइश होगी। पहले वो ये पता लगाएंगे भाई किन किन का जो है किन में निकल रहा है। ठीक है, और जो है आख्या बनाएंगे, पूरा ज्ञापन, भाई स्थल निरीक्षण का ज्ञापन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञापन सहित। ठीक है, पूरा ज्ञापन बना लिया। मेमो जो है वो देंगे वहाँ पे अधिकारी को। आख्या प्राप्त होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर आख्या पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी, सुनने का अवसर प्रदान करें। जैसे मान लीजिए साथियों, आख्या दे दी गई, आख्या बना ली, फिर उपजिलाधिकारी के यहाँ पेश की जाएगी, फिर उपजिलाधिकारी उसे देखेगा। ठीक है, और आपत्ति का अवसर देगा, उन लोगों को लिए नोटिस देगा जो आसपास के सीमांकन करेंगे, भाई आपके में खेत निकल रहा है, आप आ जाइए। ठीक है, तो कई लोग आपत्ति दे देते हैं कि नक्शा खराब है, या कुछ आपत्ति देने वाले देते हैं। यदि आपत्ति स्वीकार करी तो भाई बहस वगैरह होगी, मैटर और खिंच जाएगा 6 महीने। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी ने आपत्ति नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 6वां हो गया ये पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए आख्या आपकी मान्य कर ली गई, स्वीकृत कर ली गई, तो यहाँ पे लिखा है यदि आख्या की पुष्टि कर दी गई है, ठीक है, तो 1 सप्ताह की अवधि के अंदर सीमा स्तंभ स्थापित किए जाएंगे, पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा। साथियों क्या है, देखिए कि अगर मान लीजिए ये आपका खेत था, पहले इसकी कच्ची पैमाइश की। ठीक है, कच्ची पैमाइश की, उन्होंने जो है पता लगाया कि इसके में निकल रही है, आख्या दी, उपजिलाधिकारी ने आख्या स्वीकार कर ली, भाई नाप दो जाके। फिर 7वां क्या कहता है कि फिर पुलिस बल लेके आएंगे 1 सप्ताह बाद। ठीक है, जिसमें महीनों लग जाते हैं, 1 सप्ताह भाई ये कहने का है। और क्योंकि भाई ये हो सकता है ये दबंग आदमी हो, तो पुलिस बल लेके आएंगे और इसका कब्जा पूरी मुड्डी गाड़ेंगे यहाँ तक, और इसका कब्जा करवा के देंगे। ठीक है, ये 7वां पॉइंट आप पढ़िए। ठीक है, और कोई भी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और आप ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब साथियों क्या है भाई, पूरा प्रोसेसर हो गया, आपको कब्जा भी दे दिया गया, ये 7वां पॉइंट यहाँ से खत्म। अब देखिए थोड़ा बहुत और भी ज़रूरी है, कई काम रह जाते हैं भाई, थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो लास्ट का प्रकरण है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, धारा 24 राजस्व संहिता सीमा संबंधी विवाद निपटाने पूर्ण और स्पष्ट प्रक्रिया का प्रावधान करती है। सीमा संबंधी निपटाने की सरसरी प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस धारा के अंतर्गत किए गए आवेदन का आधार तब उत्पन्न होता है जब विवादित गाटा की सीमा स्पष्ट हो, त्रुटिपूर्ण हो और निर्धारित बंदोबस्त नक्शा के आधार मिलान पश्चात निर्धारित किया जा सके। इस धारा की सीमा संबंधी सभी यथावत सर्वे मैप नक्शा के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। यदि संभव नहीं है तो सीमा का निर्धारित वास्तव के आधार पर किया जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे ये है कि जो भी है वो नक्शा लगाना पड़ेगा, नक्शा के आधार पर ही सीमांकन होता है। अगर मान लीजिए नक्शा आपका छोटा है, कम रकबा का है, तो पहले नक्शा संशोधन कराइए, उसके बाद सीमांकन करवाइए जाके। ठीक है, उसके बाद सीमा संबंधी निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र विवादित गाटा खतौनी गाटे के चारों ओर मेडमलान काश्तकार खसरे विवादित गाटे चारों ओर मानचित्र प्रमाणित 1000 रुपये लगते हैं। ठीक है, इसमें पूरी बता दी है साथियों कि क्या क्या होता है। एक चीज़ और, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, एक सब देखिए, जैसे मान लीजिए इसका सीमांकन कर दिया, अब पड़ोसी को कोई आपत्ति है या नहीं लगा पाया है, ठीक है, तो ये पड़ोसी जो है वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है कमिश्नर के यहाँ पे गलत मेड़बंदी की। या आप इनकी मेड़बंदी से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है ये गलत मेड़बंदी हो रही है, तो आप 30 दिनों के भीतर ये आदेश जो दिया, ये जो भी मेड़बंदी में आदेश हुए, जो भी कार्रवाई हुई, इसकी अपील आप कमिश्नर के यहाँ साथियों कर सकते हैं। ठीक है, ये था मेड़बंदी यानी कि सीमांकन का प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेड़बंदी में आपत्ति कैसे लगती है, कैसे आप मेड़बंदी को रुकवाएं। ठीक है, और जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो और भी बनाया, उसमें बताया था मैंने साथियों कि दावा कैसे तैयार करें, पूरा केस कैसे तैयार करें, क्या क्या उसमें लगता है, क्या क्या भाषा लिखें, सब कुछ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी हमारे ट्विटर की। धन्यवाद।